भक्ति आंदोलन में क्षेत्रीय भिन्नताएं बहुत है। दक्षिण भारत में भी आराध्य को लेकर, पूजा को लेकर, साधना को लेकर, धारणाओं को लेकर, मान्यताओं को लेकर बहुत वैविध्य है। ये वैविध्य इसलिए है कि हमारे अलग अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक जरूरतें अलग अलग। आप आश्चर्य करेंगे, महाराष्ट्र में भक्ति ने अलग रूप धारण किया, वहां की सांस्कृतिक जरूरतें अलग प्रकार की थी। और आप आश्चर्य करेंगे, पंजाब में जाकर भक्ति में शौर्य और पराक्रम के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, हिंसा के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। भक्ति में ये भी जुड़ गया, शस्त्र भक्ति में शामिल नहीं था, लेकिन पंजाब में जाकर वो सिख धर्म के साथ आया। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन कश्मीर, इन विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक और सामाजिक जरूरतों के तहत भक्ति ने अलग अलग, भक्ति आंदोलन ने अलग अलग रूप धारण किए। बाद में इन पर कई खासतौर पर उत्तर मध्य काल में ऐसे कई संप्रदाय अस्तित्व में आए। छत्तीसगढ़ में, पंजाब में महिमा, सिख, बहुत सारे संप्रदाय, राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, कई संप्रदाय अस्तित्व में आए। ये भक्ति आंदोलन का ही संस्थानीकरण था एक तरह से। और इस संस्थानीकरण को भी हम कभी कभी नकारात्मक अर्थ में देखते हैं, लेकिन भक्ति आपके लिए वैयक्तिक मोक्ष का साधन थी, वैयक्तिक उद्धार का साधन थी। लेकिन ये आंदोलन संस्थानीकरण का रूप लेकर सामाजिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप का साधन भी बना। यदि भक्ति का संस्थानीकरण नहीं होता तो सामाजिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना संभव नहीं होता। इन संगठित संप्रदायों ने पूरी की पूरी जातियां बनाई। आप कभी कभी गुरु घासीदास संप्रदाय है, और बहुत रेडिकल किस्म की, बहुत मतलब क्रांतिकारी किस्म की स्थापनाएं भी इन आंदोलनों ने दी। आप आश्चर्य करेंगे, मैं आपको घासीदास के संप्रदाय का इसके जो पंथों और संप्रदायों में इसका जो संस्थानीकरण है भक्ति आंदोलन का, कभी कभी हम उसको नकारात्मक अर्थ में लेते हैं। लेकिन यदि आपको सामाजिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना है, यदि आपको सामाजिक रूपांतरण करना है, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक मूवमेंट करना है, यदि आपको लोगों की आदतें बदलनी है, लोगों में नए प्रकार के संस्कार डालने हैं, तो मुझे लगता है कि संस्थानीकरण ही एकमात्र माध्यम था। और उत्तर मध्यकाल में खास तौर पर जो संस्थान अस्तित्व में आए, उन्होंने ये काम किया। सभी के संप्रदाय बने, कबीर के भी बने, दादू के भी बने, जम्बोजी के भी बने, जसनाथ, दरिया, महिमा, तुकाराम, कई संस्थानों के, कई संत भक्तों के संप्रदाय बने, उनके अनुयायियों के संगठन बने, और उन्होंने सामाजिक प्रक्रिया में बहुत निर्णायक ढंग से हस्तक्षेप भी किया, और उनके कारण बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया। जैसे खासतौर पर दलित और पिछड़ी जातियों में इन संगठित संप्रदायों ने बहुत कहा। और ये केवल धार्मिक नहीं था। आप यदि गुरु घासीदास की शिक्षाओं पर विचार करेंगे, बाद में इस तरह का अध्ययन हमारे यहाँ कम हुआ है, एक ही अध्ययन हुआ है, वो बद्री नारायण ने किया है। वो भक्ति के जो ये संगठित संप्रदाय है, इन्होंने रैदास वाले संप्रदायों ने, कबीर वाले संप्रदायों ने किस तरह हमारे समाज में रेडिकल परिवर्तन किए। आप यदि उनके गुरु घासीदास की शिक्षाएं बताता हूं, आप इसको धार्मिक आंदोलन कैसे कहेंगे? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जाति विहीन समाज का निर्माण करो।